हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज आपके लिए मैं वो धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, इंग्लिश के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश का पेपर जो मंडे को आपका है वो किस तरह आपका एग्जाम आप करने वाले हैं और किस तरह का आपको एग्जाम है। इस बार जो फॉर्मेट चेंज हुआ है वो किस तरह आपको एग्जाम आने वाला है। बच्चों, आज मैं आपके लिए मैथ्स की डालता हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियो लेकर आया हूँ जिससे हमारे बच्चे परेशान होते हैं और जिनको इंग्लिश का पैटर्न बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रखना है आपको। हमारे पास अभी 4 डेज है और 4 डेज में आप इतनी बेस्ट तरीके से तैयारी कर लोगे कि कभी भी आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बच्चों, मैं आज आपके लिए ऐसा फॉर्मेट बता दूंगा कि सबसे पहले देखो, आपको सब कुछ आता हो, सब कुछ आपको लर्न है, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट ही पता नहीं होगा तो फॉर्मेट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एग्जाम को करने के लिए फॉर्मेट का पता होना बहुत जरूरी होता है। मैं बात कर रहा हूं कि आपको जो इंग्लिश का पेपर है वो किस तरह आता है। बिकॉज इंग्लिश का जो पेपर आता है वो हमेशा, जितनी बार भी हुआ है, वो हमेशा लेंथी होता है। अब पेपर लेंथी होने के चक्कर में बच्चे क्या काम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मेट पता नहीं होता है। इसीलिए आज मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूं इसमें इंग्लिश के पेपर का पूरा फॉर्मेट बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके बताना कि इंग्लिश में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियो लेकर आया हूं। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो इस चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक देखिए बच्चों, आप जो टॉपिक है हाउ टू कंप्लीट, यानी कि हाउ टू कंप्लीट इंग्लिश एग्जाम जस्ट आर 1 डे, यानी कि एक दिन में आप इंग्लिश के पेपर को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे आपको फॉर्मेट बताना है, कैसे आपको काम करना है, उसको समझ लीजिए। बिकॉज आज मैं आपके लिए स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, उसमें आपको सिर्फ पैटर्न समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो इंग्लिश का जो पेपर है, अभी मैंने इंग्लिश के पेपर को 3 पार्टों में डिवाइड करा है। 3 पार्टों में डिवाइड करा। एक लास्ट का पार्ट अभी निकला है, इसका नाम होता है लिटरेचर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका इंग्लिश का पेपर, देखो इंग्लिश के पेपर में जो सुनकर क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो रीडिंग सेक्शन में क्या होगा उसको ध्यान से समझना है आपको। जो पहला ही रीडिंग सेक्शन आएगा आपका, सबसे पहले जो पेपर का पहला पेज ओपन करोगे तो उस पेज पर ही आपको ये दिखाई देगा, ऊपर लिख रहा होगा आपका रीडिंग सेक्शन। तो ये रीडिंग सेक्शन क्या होता है, इस रीडिंग सेक्शन के बारे में हम आपको बताने वाले कि रीडिंग सेक्शन को आपको कैसे कंप्लीट करना है। जैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं, किस तरह आपको रीडिंग सेक्शन में काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो जब पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा, पहले क्वेश्चन में जो पहला ही पैराग्राफ होगा वो होगा आपका डिस्कर्सिव, आपका पैसेज होगा। जो पहला पैसेज होगा वो आपको क्या होगा, डिस्कर्सिव। तो डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है, एक पैसेज दिया होगा आपको पहले पेज पर ही, उस पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है। और मैंने आपको बता दिया कि जो 15 मिनट आपको मिलती है, जो एग्जामिनर आपको 15 मिनट देता है, उसी में आपको पूरा पेपर एनालिसिस करना है, यानी पूरा पेपर आपको पढ़ना होता है। तो मैंने बता दिया था कि आपको इंग्लिश का पेपर हिंदी से ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसीलिए क्या काम करेंगे, पहले ही पेंसिल को ले लेंगे और जब आप पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो फिर डिस्कसिव पैसेज क्या होता है पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। 2 पैसेज आएंगे इसमें, एक डिस्कसिव पैसेज आएगा, एक आएगा केस बेस्ड पैसेज। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। इससे 10 मार्क्स का कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, जो डिस्कसिव पैसेज आएगा उस डिस्कसिव पैसेज में आपको 5 पैराग्राफ आते हैं। हिंदी में तो 1-2 पैराग्राफ आते हैं, लेकिन इंग्लिश के पेपर में आपको 5 पैराग्राफ आएंगे। और इसमें पैराग्राफ में जब आप इसको पढ़ेंगे तो हिंदी के पेपर में तो आपने देखा होगा कि 4 ऑप्शन आते थे, लेकिन इसमें केवल 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन आएंगे एमसीक्यू। बाकी इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसमें आपके 2 क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, उसमें फिलअप्स भी होते हैं और उसमें आपके एमसीक्यू भी आएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, इस वाले को आपको अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद बच्चों, जो पहले मैंने बता दिया 2 क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा आपको वो शुरू के 2 पैराग्राफ को पढ़ने से मिलेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव बच्चों फिलअप्स भी आता है, आपका क्वेश्चन आंसर भी आएगा लिखने का कि आपको आपका इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। और जो आपका केस बेस वाला होगा, इस केस बेस में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में मिलता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इस केस बेस वाले पर ये देखते हैं कि जो हमारा पैसेज दिया हुआ है ये किसके ऊपर दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमें क्या बता रहा है। तो इसीलिए जब आप इसी हिसाब से करेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे
कि इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पैराग्राफ से बिल्कुल अलग हटके होते हैं। इसीलिए इसमें क्या काम करना है आपको, इसमें जो भी आपका माइंड कह रहा है कि भाई इसका ये सही हो सकता है, तो बच्चों आपको वो लिखना पड़ेगा। और आपको एक बात याद रखनी है कि इंग्लिश के पेपर में जब आप पैराग्राफ में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप कम नहीं लिखना। अगर आपसे 1 लाइन का पूछा गया तो आप 1.5 लाइन जरूर लिखना, क्योंकि कम पर मार्क्स कट जाते हैं, ज्यादा पर मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये दोनों में पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में फर्स्ट वाला इजी होता है लेकिन ये डिफिकल्ट होता है। तो हमें क्या काम करना है, हमें इन दोनों में से 10 मार्क्स को हर हाल में ऑब्टेन करके लाना ही लाना है। तो ये बात होती है रीडिंग। ये रीडिंग सेक्शन में आपको क्या करना है। अब बात करते हैं हम ग्रामर में। ग्रामर में सब कहते हैं कि ग्रामर ऐसे आएगी, बच्चों ग्रामर में भी पार्ट होते हैं कि ग्रामर में क्या क्या आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन ग्रामर को लेकर बैठेंगे, नहीं। जब आप ग्रामर में देखेंगे तो ग्रामर में सबसे पहले आपको डिटरमाइनर्स, उसमें एक चैप्टर होता है डिटरमाइनर्स। एक तो डिटरमाइनर्स का ये वो चैप्टर के बस यही आएंगे, ग्रामर में से ज्यादा नहीं आ सकता। तो एक तो आपको डिटरमाइनर्स करना है, एक आपको टेंस करने हैं। जब आप टेंस करेंगे तो टेंस करने से आप सीखेंगे कि रीअरेंजिंग क्या होता है, सेंटेंस को रीअरेंज कैसे करते हैं, कि पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, इस तरह आपको क्या सीखना है, ये टेंस सीखने। उसके बाद आता है मॉडल्स। मॉडल्स में जो आपके मॉडल्स हो रहे हैं कुड कैन मस्ट बी वाले मॉडल्स होते हैं, एक आपको मॉडल में से आएगा। तो 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद आता है आपको सब्जेक्ट वर्ब और कंक्रीट वाला चैप्टर जो होता है। ग्रामर के अंदर आपको रीडिंग से करना है और नहीं करना कुछ भी। अगर एक्स्ट्रा करोगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, हर साल इसी में से आता है। तो क्या करना है आपको ग्रामर में, एक सब्जेक्ट वर्ब और कंक्रीट करना है, और लास्ट में क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या करना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच। तो ग्रामर में आपको सिर्फ इतना करना, इससे ज्यादा मत करना, वरना इंग्लिश का पेपर आपका छूटने वाला है। और उसके बाद क्या आता है, राइटिंग सेक्शन। ये तो हो गया ग्रामर सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन जो होता है, ये हमारा राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन जो आते हैं 10 नंबर के होते हैं। राइटिंग सेक्शन क्या करना है आपको, राइटिंग सेक्शन से एक तो आपको फॉर्मल लेटर, 4 रखना फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर आपके लिए रिक्वेस्ट के लिए आ सकता है, आपको आ सकता है, आपको या किसी के मान लीजिए फीस को माफी के लिए आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है। आपको एक लेटर तैयार करना है, और लेटर तैयार करने का तरीका ये बच्चों कि उसका फॉर्मेट तैयार कर लेना। तो एक तो आपको ये फॉर्मल लेटर तैयार करना है, कोई सा भी कर लो, क्योंकि आपको तो फॉर्मेट पता होना चाहिए, बाकी तो आप बीच में थोड़ा बहुत तो बनाकर लिख ही सकते हैं। अब आगे क्या आता है आपका एनालिटिक पैराग्राफ। ये एनालिटिक पैराग्राफ जो होता है इसको याद रखना, ये दोनों यहाँ पे 5 मार्क्स के आते हैं। तो दोनों कितना हो जाएगा आपका, ये 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो बच्चों याद रखना, ये चीजें जो है आपको ये एग्जाम में आपको ये बता देंगे कि आपने तैयारी कितनी करी है। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं हम लिटरेचर की। अकेली लिटरेचर जो आती है, जो 40 मार्क्स की आती है, 40 नंबर की आती है। अब कैसे आती है उसको समझ लीजिए। लिटरेचर में क्या जरूरी होता है, देखो बच्चों लिटरेचर में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन आंसर पर। क्या करना है, जो आपका फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है, उसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 दिए होंगे, 5 में से आपको 4 करने, यानी कि 5 में से आपको 4 करने, और वो जो क्वेश्चन होंगे आपको कितने होंगे, आपके 12 मार्क्स के हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब आपको फुटप्रिंट में से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी शॉर्ट होते हैं, और उसमें से आपको 2 करने हैं बच्चों। देखो 3 आएंगे और 3 में से कितने करने हैं आपको, 2 करने। जब आप 2 करेंगे तो आपको यहाँ लिख दिया, यहाँ भी आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। तो याद रखना, फर्स्ट फ्लाइट में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 करने, और फुटप्रिंट में से कितने करने हैं आपको, सिर्फ 2 करने। कोई भी आप तैयार कर लो, जो भी आपको चैप्टर इंपोर्टेंट लग रहा हो। और सबसे मेन बात होती है वो ये होती है कि जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, यहीं पर आपको मार्क्स खींचने हैं बच्चों। जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट फ्लाइट में से। एक क्वेश्चन आएगा आपको लॉन्ग, 2 आएंगे चॉइस के साथ, उनमें से आपको एक करना है, कोई सा भी कर देना, कोई भी एक क्वेश्चन आप तैयार कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको फुटप्रिंट में से। फुटप्रिंट में से भी इसमें चॉइस आएगी आपको। याद रखना बच्चों, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, इस फॉर्मेट में अगर आपने थोड़ा सा भी वर्क कर लिया, तो मुझसे याद रखना आपको पूरा पेपर जो पैटर्न है ये क्लियर हो जाएगा। याद रखो, ये जो मैंने आपको चीज सिखाई है, ये चीजें होती है नंबर खींचने की। इंग्लिश के पेपर को रीड करने में बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है, तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम देना कि भाई मुझे आधा घंटे में ये करना है, 1 घंटे में ये करना है, या 15 मिनट में ये करना है। बस इस पे ध्यान रखना। आपको जो लिटरेचर है बच्चों, नंबर जो आपके कटते हैं वो लिटरेचर में कटते हैं, जो क्वेश्चनों के आंसर याद होते नहीं है। इसीलिए आपको याद रखना है कि लिटरेचर का आपके मान लीजिए एक लेटर टू गॉड है, अब उसमें से मैंने आपको बताया कि लेंचो वाला चैप्टर होता है, उसमें डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो होगा देखो आपको तैयारी फर्स्ट फ्लाइट में से,
होगा नहीं होगा तैयार। तो इस चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन या आपको आना ही आना है। अब आपने कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर दिया और वो एग्जाम में नहीं आया, अगर आप उसका फॉर्मेट भी जो आपने लर्न करा वो भी लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ये तरीका जो मैंने सिखाया है आपको, ये पूरा इंग्लिश का फॉर्मेट है। इंग्लिश का फॉर्मेट इस तरह आने वाला है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। अब आपको कैसे तैयारी करनी है और कितना वक्त आपको अपने आप में देना है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फॉर्मेट है बच्चों जो मैंने आपको बताया है। याद रखना, इंग्लिश के पेपर में अगर ज्यादा भी लिखोगे तब भी मार्क्स कटेंगे, इसीलिए आपको इंग्लिश के पेपर में ग्रामेटिकल मिस्टेक का बहुत ध्यान रखना है।